अल्कोहल भी पढ़ा था ना। नेक्स्ट लिखो। RO एसाइलेशन। से कराते हैं। जैसे ये होता है नॉन पेयर, जैसे अपन अटैक करते थे का एच और इसका ओ एच हट जाता, क्या होता है कि लोन पेयर किस पे अटैक करते हैं, हट जाता है। और ये क्या बनता है RO जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड एच, और ये हट के बाहर हो जाए। इस रिएक्शन का यूज क्या होता है बेटा, तो बोलते हैं अपन ए सी एसिटाइल बोलते हैं, डबल बॉन्ड तो AC बोलते हैं, तो भी AC2। इसका मेनली यूज होता है आपका किसी भी कंपाउंड में कितने OH या Na, नंबर ऑफ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक, नंबर ऑफ समझ में आया। और मान लो कोई कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा है एस टू, एस टू, बताओ कितने AC2 होंगे, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, कितने होंगे, क्या ऐसे लग जाएगा H2O, C डबल बॉन्ड, ऐसे ही यहाँ H2, जितने अपने पास OH किसी भी कंपाउंड में जितने या जितना अपना एल्कोहल होगा उतना ही आपका AC2 होगा। क्या बोलते हैं अपन, एसाइलेशन। अब पहला पॉइंट अपन को ये याद रख, ये बताओ एक एसिटाइलेशन कितना मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज, मान लो इसका मोलर मास MWT, कितना मॉलिक्यूलर मास ही इसका हो जाएगा, ये बताओ। इसका मोलर मास MWT है, तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, MWT जो भी है MWT
-1 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हटा है, हाइड्रोजन हटा, क्या क्या ऐड हुआ है? दो कार्बन, दो कार्बन मतलब 24, तीन हाइड्रोजन मतलब 3 और एक ऑक्सीजन, ये ओवरऑल कितना बन गया? ये कितना हो गया बेटा? 23, 26 है, 42 प्लस 42, 42 यूनिट से मोलर मास बढ़ता है। एक एसाइलेशन से 42 यूनिट का मोलर मास इंक्रीज होता है। WT मोलर मास प्लस इंटू एक्स, एक्स क्यों? एक्स क्या है? नंबर ऑफ ओ एच, क्या? नंबर ऑफ NH2। जैसे इस का मोलर मास कितना है? WT 12, 24, 24 तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 16, 32, हाइड्रोजन 1, 2, तो 4, 2, 6 हो गया बेटा 30, 62, कितना हो जाएगा जल्दी? 52 प्लस एसाइलेशन कितना हुआ? 2 हुआ, 52 इंटू, जो भी कंपाउंड का मोलर मास है 42 यूनिट से मास बढ़ता है अगर एक एसाइलेशन, दो होंगे तो 42। ये मुझे कैसे मालूम चला सर? दो का मल्टीप्लाई हो, क्योंकि दो ओ एच है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें कितना यूज होगा? एक मेथड होती है नंबर ऑफ एच या ओ एच निकाल, एक्स ऑफ, यूज होंगे वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स होंगे 1, 2, 4। अगर इसका मोलर मास एम, नया कंपाउंड, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स की वैल्यू 4, मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, बोलो MWT प्लस T2 इंटू
क्या बनता है बेटा? क्या आएगा? तो इसमें कितना आ रहा है? इंक्रीज 126। जो इंक्रीज होता है बेटा वो किस है? एक्स इक्वल्स टू 1। आई कि नहीं आई? हाइड्रोक्सी मेनली जो डिटेक्शन ऑफ एच ग्रुप है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जा रहे हैं। ये क्या आ रहा है? रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल बना दे। एसाइलेशन होंगे 1 2 3। एक्स की वैल्यू आ गया। एच या एन एच साइलेशन बार एसाइलेशन मास बढ़ता है बेटा। 5 बार होगा तो 5 होंगे तो आए।
नेक्स्ट लिखो, टेस्ट ऑफ एल्कोहल को अपन को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई एल्कोहल? क्या होता है बेटा? रिएक्टिव मेटल, मेटल में इंजन सोडियम, पोटेशियम और एल। टेस्ट, चार टेस्ट पढ़ने, मेटल, फास्ट टेस्ट, टेस्ट विद एफिशिएंसी। मेटल के साथ क्या होगा बेटा? अगर मेरे पास एल्कोहल है तो क्या करेगा? साथ क्या करता है ये? हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, आर ओ नेगेटिव प्लस हाफ एच। अब डिफरेंट एल्कोहल के साथ ज्यादा ओ नेगेटिव स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेट होगा टॉप रिएक्शन। स्टेबिलिटी, आर ओ, आर ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेट, आर ओ नेगेटिविटी, आर ओ रेट। मतलब आपसे बोले आओ सी, अपन को रेट बतानी है और एम के साथ क्या बताना है? नेगेटिव कौन सा स्टेबल ये वाला होगा? वहाँ पे तीन तीन प्लस आई लगेंगे, नेगेटिव की कम हो जाए। अगर हम स्टेबिलिटी चेक करने जाए
क्या आएगी स्टेबिलिटी? ऑर्डर है बेटा? तो एल्कोहल्स क्या करते हैं बेटा, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके रेट क्या हो जाएगी, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन। नेक्स्ट टेस्ट है अपने पास कौन सा पढ़ चुके हैं, कहा था लुकास टेस्ट में क्या करते थे, जेड एन एस सी एल यूज, क्या यूज करते थे, जेड एन एस। अगर अपन जाएं फास्ट टेस्ट, फास्ट टेस्ट में क्या होता था, हमारे पास क्या रहता था, जेड एन आर सी एल, वाइट, वाइट टर्बिडिटी, वाइट आर सी एल के वाइट कलर, आपको बताया था ये एल्कोहल, आर ओ एच, आर प्लस, या तो अपना क्या होगा, आर ओ एच, आर प्लस, और फिर आर प्लस अगर अपना डिग्री और साइज, क्या होता था, वाइट, वाइट टर्बिडिटी, अगर ये 2 डिग्री टाइप का हुआ तो, डिग्री हुआ तो 5 से 10, वाइट, 1 डिग्री हुआ, हीट करने पे देता, नॉर्मल रूम टेम्परेचर आर टी, 1 डिग्री, डिग्री के लिए
में इम्पोर्टेंट। देखो, बात नहीं करो। कलर आते हैं आरबीजी, रेड, 1 डिग्री के साथ आता है। 1 डिग्री, 1 डिग्री के साथ है, 2 डिग्री, डिग्री के साथ टेस्ट। अगर अपने पास 1 डिग्री एल्को, 1 डिग्री एल्को टेस्ट फॉर एल के लिए, और फिनो एल्कोहल। तो हुआ क्या, आपने सोडियम मेटल के साथ टेस्ट कराया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, कैसे मालूम चलेगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री। अगर अपन ने विक्टर में टेस्ट लगाया या फिर अपन ने लुकास टेस्ट लगाया, अपन ने क्या देखा यार, ऑन दी इंस्टेंट टर्बिडिटी आ गई, तो अपने दिमाग में आ जाएगा कि या तो रेजोनेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, बस ये कंपाउंड है बेंजीन टाइप का सी है। यहाँ पे जैसे ही इसका आप कैटाइन बनाओगे, कैटाइन कैसा बन जाएगा बेटा? कैटाइन अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा कि नहीं बनेगा? तुरंत ऑन दी इंस्टेंट वाइट कलर में आ जाएगा। क्या जाएगा? वाइट कलर में। ये अपन समझ जाएं कि यार ये 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज है कैटाइन की स्टेबिलिटी से। SN1 टाइप की कैटाइन की चेक, कैटाइन स्टेबल है तो कैटाइन बनेगा। और अब आते हैं अपन किस में या टेस्ट की बात करें। टेस्ट में क्या होगा? 1 डिग्री अपना रेड, 2 डिग्री अपना 3 डिग्री। और ये कलर आते कैसे? रिएजेंट यूज, रेड फॉस्फोरस I2, रेड फॉस्फोरस I2।
और ये बताओ रेड फॉस्फोरस I2 अपन को याद है, रेड फॉस्फोरस फ्लोरिनेशन करता था Cl3। एक अपन ने पढ़ा है रेड फॉस्फोरस प्लस HI क्या करता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑक्सीजन कंटेंट की ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा देता, एल्केन बना देता। याद करो अपन ने पढ़ा हुआ है रिड्यूसिंग रेड फॉस्फोरस HI और रेड फॉस्फोरस अगर सिर्फ ग्रीन हेलोजन है तो हेलोजन, रेड फॉस्फोरस अगर H हाइड्रोजन और हेलोजन है तो हाइड्रोजनेस, ऑक्सीजन हटता है हाइड्रोजन लग जाए। ऐसे क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन हटेगा और क्या लग जाएगा, AgNO2, AgNO3 नहीं, AgNO, क्या बोलेंगे, HNO2 एंड Na। अब देखना क्या है बेटा, यहाँ मान लो मैं ले रहा हूं यहाँ पे 1 डिग्री है, को मैं को हम ऐसे ले रहे हैं, 3 डिग्री को अपन ऐसे री है बेटा, 1 डिग्री है। ध्यान देना तीनों की रिएक्शन में करता हूँ, रेड फॉस्फोरस प्लस आई, तो क्या बन जाएगा, R आयोडीन। ऐसे ही इस पे करा रहा हूँ क्या बेटा, फॉस्फोरस प्लस I2 जाएगा R H है, क्या बन जाएगा बेटा, क्या करा रहा हूँ, फॉस्फोरस प्लस I2 बन जाएगा बेटा R R आएगा कि नहीं। नेक्स्ट है अपने पास, अभी तो इस पे क्या है, AgNO2, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेंगे और क्या बना देंगे, RC। पहली पूरी कर रहा हूँ ठीक, अभी अब उसके बाद रिएक्शन किस, HNO2 कैसे होता है, N ये, अब इसमें होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो OH दोनों रिएक्ट करके क्या करेंगे, वाटर रिमूव का OH और इसका H एसिडिक है, यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये RN, क्या बन जाएगा N नाइट्रोलिक एसिड क्यों, रीजन क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और एसिडिक हो। अब इसकी रिएक्शन अपन NaOH डालते हैं, क्या डालते हैं, NaOH क्या करेगा, इस H को ले, ये क्या बना देगा, R डबल बॉन्ड करेगा, ये यहाँ क्या बना दे, RN डबल बॉन्ड, जो कलर ये बाउंड होता है, इसमें कितने हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन आया, पहले हुआ क्या, आयोडीन लगा, आयोडीन को किसने रिप्लेस किया, NO2 लगने के बाद NO2 जिस कार्बन से लग रहा है उसके पास दो हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन HNO2 निकालना है, दूसरा निकालना है, मुझे बताओ अगर दो में से एक हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, यही अगर यहाँ पे मान लो अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये NaOH रिएक्ट कर पाता, मान लो अगर दोनों हाइड्रोजन नहीं होते तो रिएक्शन कहाँ स्टॉप हो जाती,
पे यहाँ जितने हाइड्रोजन उतने स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या हुआ, 1 डिग्री कोई सा भी एल्कोहल हो, रेड फॉस्फोरस I2 से खाओगे तो आयोडोनेशन। अब इसकी रिएक्शन आपने किस रिएक्शन कराई अपन ने, जी रिएक्शन में हुआ क्या, आर आर क्या लग जाएगा, आर आर आर। अब हमने क्या लिया, एच एन, एन एन क्या लिया, एच एन। बताओ इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसका हाइड्रोजन और इसका ओ एच, -H2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, +H2, क्या बन जाएगा, आर आर। आया कि नहीं आया, तो क्या होगा जल्दी, आर आर लग जाएगा, तो ये रिएक्शन हो, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, रिएक्शन नहीं, ये जो कंपाउंड होता है कलरलेस। क्या ये फर्दर NaOH से रिएक्ट कर पाएगा क्या, है अपना कैसा, रेड, ये होता है ब्लू, कलर। 1 डिग्री रेड देता है, 2 3।
क्या देखा बेटा, 1 डिग्री। तो विक्टर मेयर में कौन कौन सी रिएक्शन, एल्कोहल का मुझे एस चाहिए, फॉस्फोरस I2 चाहिए, तो क्या होता है आयोडोनेशन, आयोडोनेशन है आपका एनओ, है एनओ। अपने पास रेड क्या होता है स्यूडोनाइट्रोल, तो मतलब ये दिखता है लेकिन रिएक्ट ये सेम टाइप के लगे, कलरलेस। ध्यान देना। तो अगर मैं एल्कोहल की जगह अगर मैं आयोडीन देता, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाती। अगर मैं 1 डिग्री आयोडीन लूंगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं, आयोडीन लूंगा ये अगर कंपाउंड ले रहा हूँ तो ये इससे कन्वर्ट करना नहीं, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, आयोडीन और NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो, एल आल्स, आइडो, नाइट्रो। अगर 3 डिग्री आइडो होगा तो विक्टर मेयर टेस्ट देगा क्या, आपसे बोला जाए ये, आपसे आयोडीन यहाँ, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो आपके दिमाग एल्कोहल आयोडीन से विक्टर मेयर टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा ये आपका रेड कलर दे देगा। दिक्कत क्या है कि इनके साथ अपन को फॉस्फोरस I2 है यूज ही नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट आयोडीन दिएगा। ये भी अपने विक्टर मेयर टेस्ट दे सकते, हाइड्रो नाइट्रो कंपाउंड आल्सो गिव। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, आयोडीन है तो मुझे पहली स्टेप नहीं, स्टेप से अगर मेरे पास नाइट्रो है तो तीसरी डिग्री आई, रेड दे। एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइडो में, आइडो ले लिया तो ये आइडो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रो में, नाइट्रो। Phenol and alcohols are considered as a different functional group। ये फिनोल का ये अलग फंक्शन, एक अलग की है। क्या होता है डायरेक्ट जब बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हो तो क्या कहलाता है, ये फिनॉल नहीं है, क्या है एल्कोहल। क्या बोलोगे,
फिनॉल और फिनॉल के डेरिवेटिव यहाँ पे कुछ ऑर्थो मेटा पैरा पे कुछ लगा लो तो डेरी, तो ये एपीसीएल 3 देता है ओनली फिनॉल। मान लो मेरे पास अगर फिनॉल रिएक्शन अगर हम एफ ई पे कितना चार्ज आएगा, सी वॉलेट कर। ये सिर्फ किस किस साथ टेस्ट देगा, इसके साथ टेस्ट देगा, इसके साथ दे पाएगा एपीसी, याद रखो टेस्ट ऑफ एल 3 के ऑल एंड ट्वेल्थ वालों के इंजन स्टार्टिंग में पढ़ इफेक्ट नहीं कर, स्टार्टिंग में आसान नहीं, आसान बोलो आपको आप तो ये आसान आता है, ज्यादा आते हैं लास्ट लास्ट में देखो, आप उठा के जो स्कोरिंग होते हैं ना 200 और 150 इक्विलेंट हो जाते हैं, 8 इक्विलेंट। मन को रन 250 रन आप पिछे बन जाए तो वाली पिछे क्या है कि माइंड सेट नंबर से अपन लोग टेस्ट मुक्त का क्या कि आपके नंबर आना चालू होंगे, आज के आपके लगभग लगभग इसी एक अपना माइंड सेट हो जाता है, यार मैं इतनी स्पीड में दौड़ सकता हूँ, ट्रैक पे ध्यान नहीं देता, यार मैं इतनी स्पीड से नहीं देखते, इस ट्रैक पे ट्रैक भी बहुत आपने देख आप अपन क्या दिमाग में क्या माइंड सेट कर डाउन हो गया, अपन ने आ गए उतने नंबर तो अपन पूछ, अब आपका मन नहीं करता, एक्सपेक्ट ठीक ठाक रहे हो, स्टार्टिंग में बहुत, आज तक क्या आज तक क्या होता है बच्चे तो लगभग ट्वेल्थ वालों को वो जल्दी फ्री करना स्टार्टिंग में
और आपका आधार वगैरह पहचानी ना, बचपन की मोबाइल नंबर अपडेट करा दें, आईडी का आप मोबाइल नंबर काउंसलिंग बाद में मोबाइल किसी के पास चला गया, काटने से पर फॉर्म ही नहीं भर कर लेंगे। आधार लगे, आधार अपडेट कर, क्या लास्ट में आधार अपडेट में जाता है ना, 1 सप्ताह लगता है लगभग, डिपेंड करता है, एक दिन में भी हो सकता है, 1 सप्ताह में भी हो सकता है। जब वो अपडेट में एक बार प्रोसेस जाता है तो वो आधार नंबर को सीज कर देते हैं, आपने डाला जेड हो, क्या होगा कि फिर उसमें ओटीपी, हम आधार वाले नंबर, ओटीपी नहीं आता है कि मेरी लास्ट डेट है 28-29, डेट नहीं हुआ और वो आधार को ब्लॉक टाइप का कर देते हैं, उसको अपन ओटीपी ये कर आ गया कि पहले आ चुका, बच्चा ही इतना नाला सॉफ्टवेयर बनाने को दी, बढ़ गई बस। सर आपने समझा है, तो ये अभी अभी भी अपने पास टाइम है, जो पास जो भी EWS वगैरह के सर्टिफिकेट, आधार अपडेट, जो कुछ भी अपने सर्टिफिकेट उस पर चेक कर लेना, कुछ भी अपने पास लग रहा है वो अभी टाइम है, इनफ टाइम है, आराम से आपको हर एक एग्जाम में आपको मिलिट्री रहेगा, आपका आधार रहेगा, आपका EW, चार चीजें हैं जो आपको चाहिए, लगभग अपन चार चार या 5 एग्जाम देंगे, आपको जरूर समझ में आया कि अपन को ध्यान रखना है, कम से कम ऐसा ना हो कि ऐसे अपन एग्जाम एग्जाम ना दे। बताओ इनमें से कौन कौन से हैं जो आपका पॉजिटिव टेस्ट देंगे, पॉजिटिव, बात नहीं यार, वाली पढ़ाई वगैरह। कौन कौन देगा, दे देगा।
बैठा दें बच्चों। टेस्ट ऑफ एल। दोनों ही डीएनपी क्या करते हैं? टेस्ट फॉर कार्बोनिल, क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? डाइड। ध्यान देना बेटा, मान लो अपने पास कोई कंपाउंड है, या तो एल्डिहाइड होगा या कौन होगा, या तो यहाँ बात नहीं कर। डाइनाइट हाइड्राइड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डाई हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन।
और बोल चुका, निकलो यहाँ से। आप गधे जैसे बैठे हो, बातें कर रहे हो, पढ़ना लिखना है, निकलो यहाँ से। हार्मोनल, एल्डिहाइड, क्या हो सकता है, तभी एल्डिहाइड। कलर रेड ऑरेंज, येलो भी है। तभी एन, तभी कलर। नहीं कर देगा ये हार्मोनल, साला कलर दिख नहीं कि भाई कौन। फेस, प्लस 1 डिग्री। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हार्मोनल का, हाइड्रोजन हार्मोनल, ये दोनों प्लस एच का इसका प्रूफ। आर आर हो गए, एन हर कोई बना रहा है हार्मोनल। टेस्ट हो गए।
कार्बोनिल की वन डिग्री, तो डीएनपी, इस कंपाउंड का नाम डीएनपी, डाई नाइट्रो हाइड्राजीन। हाइड्राजीन किस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आल लगा। एजेंट कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या दे देगा? एसिड का सॉल्ट क्या बनता है? क्या बनता है? हाइड्रोजन बच भाई।
इन पैक कर दी। अब अनसुन बाई सल्फाइड का ये टेस्ट होता है टाइप के क्राउडिंग बढ़ा दो, क्राउडिंग बढ़ा दो, एल्डिहाइड देगा, आइल कीटोन। एंड अगर मैं यहाँ कार्बन रखूँ चेक कर देगा, इससे ज़्यादा कार्बन रखूँ क्राउडिंग हो जाती है। राइट एंड आइल ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड एरोमेट एल्डिहाइड है, क्या बोलोगे एरोमेट, ऐसा है इसको एरोमेटिक। ऑल टाइप एरो आइल की आइल कीटोन आइल कीटोन बाई सल्फाइड का टाइप के क्या बनाते हैं वाइट के फायदा और होता है अपन को मान डिहाइड है कि बन गया, मान लो
आप बाहर बाहर सोना करने में पड़े होंगे, घर निकालना पड़े होंगे 12 बजे, घर में उठ रहे होंगे। आज उठना पड़ा 8 बजे। कल इसलिए बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, 5 दिन का टाइम मिला है रेस्ट करने का, रेस्ट कर ले। नहीं कि करके आ रहा है, 6 महीने भी उसने किया है जो वो घर पे कर, क्लास में किया है वो घर पे कर रहा है वो। रेस्ट नहीं, आराम से फिर 12th के बाद रेस्ट करोगे आराम से खाने में बैठ। देखो राइज तो भगवान की भी राइज होता है, राइज हो जाए तो चीज राइज होता हो कि यार 3 साल 4 साल पहले पास में 9th में मैं 9th में पर्टिकुलर इवेंट हुआ तो हमने उसे पार्टिसिपेट, ऐसा होता है राइज होता जरूर है। गधों में नहीं होता, जानवरों में लाइफ जी रहे हैं। इंसान बस किस इंसान को रियलाइज कर लेता है टाइम से पहले, रियलाइज हो जाए टाइम से पहले, आप रियलाइज कर लो, आपको मान कि आपका 1 महीने बाद या 2 महीने बाद 1 साल बाद आपका ये इवेंट पर्टिकुलर पोजीशन पे आप पहुंचोगे, तो आप कैसे टैकल करोगे? अगर वो आपने अभी से रियलाइज कर लिया तो आपकी इवेंट की हो जाए, तो आप अच्छा कर जाओगे। होगा क्या, इवेंट होगा या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी, आपको मालूम है वो आनी है, लेकिन अपन बेखौफ जी रहे हैं। बात देख ले, क्या होते मैक्सिमम लोग पड़ जाते हैं, बाद में याद आता है यार बस टाइम था। रियलाइज तो जरूर होगा और टाइम के बाद होता है, टाइम के बाद रियलाइज होना ना होना सब बराबर है। साथ में लगभग वही चल रहा है। अपन को मालूम है कि यार 31 के बीच में कयामत की रात आने वाली है, जब आएगी तब देख ले, क्यों जिंदगी, जब आएगा तब देंगे, सारे एग्जाम दिए एक और दे देंगे, पड़े हुए हैं रहे हैं ये कर रहे हैं टाइम पास। सही बंदा है उसकी नींदें हराम है, यहाँ रही बच्चों, हम आ गया यहाँ उल्टे मोटिवेटेड हैं कि सर सो लेते हैं एग्जाम तो दे, बात तो रिजल्ट आने के बाद तो नींद हराम होनी, रिजर्वेशन पहले ही कर ले, बाद में घर वाले सोने मार मार के हालत खराब कर। देखो दो चीजें हैं, कौन कौन दे रहा है बेटा ये, सोडियम बाई सल्फेट कौन दे रहा है, सोडियम बाई सल्फेट दे रहा है अपना ऑल टाइप के एल्डिहाइड, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, और कौन सा मिथाइल की। एक और चीज मैं जो आपको बता रहा था, क्या बता रहा था बेटा कि सेकंड ये क्या है, ये जो वाइट क्रिस्टल बनता है, मान लो अपने पास बहुत सारे कंपाउंड मिक्स हैं उसमें, बहुत सारी चीजें उसमें, अपन लोगों ने क्या किया सोडियम बाई सल्फाइड डाल दी, सोडियम बाई सल्फाइड जैसे ही एल्डिहाइड को देख करे क्या बना लेगा, क्रिस्टल बना, बाकी उसमें डिजोल्व में क्रिस्टल क्या करेंगे अपन, सेपरेट करने के बाद फिर से हम पानी डाल देंगे, वही एल्डिहाइड फिर से। अगर इस रिएक्शन में अगर मैं पानी डाल दूं, अगर इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं पानी डाल दूं तो वही का वही एल्डिहाइड सेपरेशन बनने का, सारे कंपाउंड थे उसमें
एल्डिहाइड ही मिक्स है। एल्डिहाइड को मुझे सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फाइड क्या करेगा, जाएगा वाइट क्रिस्टल बनाएगा, हट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, पानी डाल देंगे। किसमें होता है आपका ये, और सेपरेशन, ये अपन लेबोरेटरी में सेपरेशन आल्सो एल्डिहाइड टाइल की कम पानी डालेंगे। दो चीजों में आपके में वाइट क्रिस्टल बना, आइडिया मिथाइल कीटोन। सेकंड क्या है बेटा मेरे, अगर अगर अपने पास ये वाइट क्रिस्टल आया और दोबारा में पानी एक चली जाएगी। टेस्ट है बेटा, ऐसे आपको दिए रहेंगे, बताओ ये पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, आप ऐसे दे देंगे। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, उन्होंने बोल दिया इट गिव्स पॉजिटिव टू फॉर डीएनपी, तो डीएनपी टेस्ट आपको याद आया, आपको क्या लगने लगा कि ये या तो एल्डिहाइड है या, ऐसे आपको मान। अब उन्होंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है किसका, FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, तो आप समझ जाओगे भाई। तो बोला कि विक्टर मेयर के रेड कलर दे रहा है, कलर दे रहा है, विक्टर मेयर के साथ लेस है, जाएंगे यार ये 3 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री, इस टाइप के आपको कंपाउंड प्लस डीएनपी टॉलेंस